तो कथित लव जिहाद के बयान के बाद बवाल काफी मचा हुआ है और आए दिन नए नए बयान इसमें सामने आते रहते हैं और इसी कड़ी में एक और चौंका देने वाला बयान सामने आया है। आपको बता दें कि इसे एकदम अलहदा बयान देकर मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक ने सभी सीमाएं लांघ दी हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष कल्बे सादिक ने तो लव जिहाद के जुर्म में सजाए मौत मुकर्रर कर दी है। क्या कथित लव जिहाद के नाम पर धोखा देने वाले लड़कों को मार डालना चाहिए? क्या मौत का फरमान सुनाना देश, संविधान, इंसानियत और लोकतंत्र को दरकिनार करने वाला तालिबानी फरमान नहीं है? हमारा ये कहना है कि जो मुसलमान लव जिहाद कर रहा है उसे मार दे। लव जिहाद की आजकल बहुत चर्चा है। आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी समस्या है देश में, या इसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है? आपको क्या लगता है ये है क्या? पहले मुझे इसकी डेफिनेशन समझना पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भले ही कहें कि उन्हें लव जिहाद का मतलब नहीं पता, लेकिन उनकी पार्टी के नेता और देश के कई धर्मगुरुओं, कट्टरपंथियों और नफरत का जहर बोने वाले इस मुद्दे पर जहरीली बयानबाजी से नहीं चूक रहे। इसी कड़ी में एक अहम बयान आया भगवाधारी नेता और बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा, तुम एक लड़की को धोखा दोगे, हम 100 को देंगे। फिर इंदौर से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर बोली, गरबा में मुस्लिम लड़कों को नहीं आने दिया जाए। इसके बाद शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक ने जब मुंह खोला तो सारे बयान पानी मांगने लगे। एक आजकल नया हुआ लव जिहाद, लव जिहाद, उसके लिए सरकार में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारा ये कहना है कि जो मुसलमान लव जिहाद कर रहा है उसे मार दे। गुरुवार को बनारस में डॉक्टर सादिक के इस बयान के बाद उनके प्रगतिशील होने के दावों की मानो धज्जियां उड़ गईं। जो भी मुसलमान लव जिहाद करे उसे मार देना चाहिए। इस बयान को हजम करना ज्यादातर लोगों के लिए कठिन था, सो इस बयान की निंदा शुरू हो गई। बगदादी जैसे लोग जो मारने की बात करते हैं, तो कहीं ये मैसेज आता है कि ये कम्युनिटी जो है हिंसक कम्युनिटी है, मारने का समर्थन करती है। तो मुझे लगता है कि कल्बे सादिक साहब को माफी मांगनी चाहिए। अगर कोई गलत रास्ते के ऊपर चला गया है तो उसे हमें समझाना चाहिए है, उसको हमें सही रास्ते के ऊपर लाने की कोशिश करना चाहिए है। और इस्लाम भी जान बचाने वाला मजहब है। इस्लाम ये कहता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। विवादित बयान से पहले तक कल्बे सादिक की गिनती प्रगतिशील मौलानाओं में होती थी। यहाँ तक कि कई बार उन्होंने नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर भी अपने नरम नजरिए को छुपाया नहीं। एक बार तो उन्होंने अंग्रेजी कैलेंडर देखकर ईद मनाने की वकालत पर मुस्लिम समुदाय में हलचल मचा दी थी। वो इस बात की हिमायती थे कि चांद देखकर ईद मनाने का रिवाज खत्म होना चाहिए। उनके नजरिए से ये बयान मुसलमानों को प्रगतिशील बनाने, समाज की मुख्यधारा में शामिल होने और दुनिया के साथ बदलने की नसीहत थी। लेकिन कथित लव जिहाद पर उनकी राय से नया विवाद शुरू हो गया है। मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। तो लव जिहाद के मुद्दे पर शिया गुरु कल्बे सादिक के विवादित बयान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन अंसार रजा। इसके अलावा लेखक और वरिष्ठ महिला पत्रकार हैं शीबा असलम फहमी, और लखनऊ से हमारे साथ शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद जो कि जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली हैं। कोलकाता से जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिक स्टडीज विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं अख्तर अलवासे, और इसके अलावा मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार राना अयूब। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली आप ही से करना चाहूंगी। ये जो बयान आया है कल्बे सादिक का, इसका अर्थ क्या निकाला जाए? किस तरीके से इस बयान को लिया जाना चाहिए? नहीं, ये बयान बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है और इसकी हिंदुस्तान में इस बयान की कोई गुंजाइश नहीं है। ना हमारा मजहब इस्लाम, ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है। और ये कोई इराक़ या ईरान नहीं जहाँ पर कि इस तरीके से आप लोगों को मारने की धमकी दें। और जहाँ तक लव जिहाद का ताल्लुक़ है तो इससे पहले भी ये बात कही गई है कि जिहाद एक मुक़द्दस इस्लामी लफ्ज़ है जिसके कि माने किसी नेक काम के लिए कोशिश और जद्दोजहद करना है। इसको कुछ फ़िरक़ापरस्त ताकतों ने इतने गलत तरीके से लव जिहाद का नाम दे करके कहीं ना कहीं मुसलमानों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की है, जो कि काबिल मज़म्मत है। जी, चलिए ये बताइए, क्या प्यार में मजहबी रहनुमाओं को दखल देना चाहिए या फिर नहीं? नहीं, हम मुसलमान जो हैं अपने मानने वालों में कतई तौर पर इंटर रिलीजियस मैरिजेस को फ़रोग नहीं देते हैं, बल्कि हम लोग का ये मानना है कि एक मुसलमान को एक मुसलमान ही से शादी करनी चाहिए और हिंदू को हिंदू से शादी करनी चाहिए, जिससे कि जो रख रखाव में और जो कल्चर में फ़र्क है
वो कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में आड़े ना आए, और जो एक शादी एक बार हो जाए तो दोनों मिलजुल कर खुशगवार माहौल में अपनी जिंदगी गुजारें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन सवाल तो ये है ना कि बच्चे क्या चाहते हैं। बड़ा सवाल तो यही है, अगर बच्चे चाहते हैं तो उन्हें मेरे ख्याल से इतनी आज़ादी मिलनी चाहिए। शीबा, मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगी जी। शुरुआत में तो फरंगी महली साहब ने बहुत उम्दा बात कही, लेकिन उसके बाद जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं कि अपने अपने कल्चर में शादी करें, हिंदू बच्चे हिंदुओं से शादी करें और मुसलमान बच्चे मुसलमान से, तो फिर यही तर्क आप थोड़ा सा आगे ले जाएं तो पहुँचा देता है कि लव जिहादियों को मार देना चाहिए। क्योंकि ये जो कट्टरपंथी है ना दोनों तरफ के, ये नहीं चाहते हैं कि इन दोनों समुदायों का आपस में बेटी और रोटी का संबंध बने, इनके आपस में मेलजोल बढ़े, एक दूसरे के आंगन में हमारी अपनी बच्चियां, उनकी बच्चियां इज्जत से रौनक फैलाएं, और उनकी गोद में बच्चे जो पलेंगे वो नफरत की जो अलगाव की जो शिक्षा है वो नहीं लेंगे। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, इस बात को रोकने के लिए दोनों तरफ के कट्टरपंथी एक हो जाएंगे और वो कहेंगे मुसलमान मुसलमानों से शादी करें और हिंदू हिंदुओं से शादी करें। इसमें एक ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जब धर्म गुरु ही मारने और काटने के आदेश जारी करने लगे तो वो शायद कट्टरपंथ के एक खतरनाक दौर में हम लोग पहुंच चुके हैं। दोनों तरफ से ये हो रहा है। बिल्कुल। और तीसरी बात यह है कि ये चाहे जितना सहिष्णुता की बात हो, शिवा जी एक मिनट उनका जवाब सुन लेते हैं। शिवा जी महिलाओं को शिवा जी उनका जवाब सुन लेते हैं। गलत बात है, बिल्कुल ये गलत बात है। हमने हरगिज किसी को मारने या मरने की बात नहीं कही। अगर लड़का लड़की दोनों बालिग हैं तो हमारे मुल्क का कानून भी और इस्लामी शरीयत भी इस बात की इजाजत देती है कि वो अपनी मर्जी से जहां दिल चाहे शादी करें। लेकिन जो मजहबी मामलात हैं वो दोनों तरफ के लोगों को उसका पास और लिहाज रखना जरूरी है। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं कि उसका लिहाज रखना जरूरी है, लेकिन उसकी भी एक डेफिनेशन होगी, वो कहाँ तक है, वो मर्यादा कहाँ तक है? नहीं, यकीनी तौर पर उसकी डेफिनेशन है कि जो मुसलमान अगर लड़का है या लड़की है तो जो निकाह के उसूल हैं, निकाह के बुनियादी उसूल पर अमल करते हुए दो गवाहों की मौजूदगी में अगर निकाह मुनक्किद हुआ है तो उसको जायज माना जाएगा। लेकिन किसी भी तरफ से, न लड़के की तरफ से और न लड़की की तरफ से आप बाय फोर्स अगर शादी करते हैं तो वो सही नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल। चलिए, जो बाय फोर्स शादियां हैं उसमें कहीं पर लव जिहाद या इस तरह के धर्म गुरुओं का कोई रोल ही नहीं है। उसके लिए कानून है, कानून उसमें अपना रोल अदा करेगा। जितनी भी जबरदस्ती की शादियां या धोखा भी, अगर ये कहा जा रहा है कि लव जिहाद में धोखा होता है तो भाई धोखे के लिए भी इस मुल्क में कानून है। और ऐसा नहीं कि धोखा जब कोई गैर मजहब में शादी करता है तभी देता है। क्या जो एक ही धर्म में शादियां होती हैं क्या उसमें धोखे नहीं दिए जाते हैं? क्या पति पत्नियों के जो एक ही खानदान में या एक ही धर्म में रिश्ते बनते हैं क्या उसमें धोखा नहीं होता है? धोखा तो हर जगह गलत है। एक छोटा सा रिएक्शन फरंगी महली साहब आपसे चाहूंगे और फिर उसके बाद बाकी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करेंगे साथ में। जी नहीं, देखिए धोखा होता है, चाहे उसका ताल्लुक धोखा देने वाले का ताल्लुक चाहे जिस भी मजहब से हो, अगर उसने धोखा दिया है तो वो मुल्क के कानून और तमाम मजाहिब के कवानीन की उसने खिलाफ वर्जी की है और उसको मुल्क के कानून के तहत यकीनी तौर पे सजा मिलनी चाहिए। उसके बचाव की बात कोई भी धर्मगुरु जाहिद किसी भी मजहब का हो कतई तौर पे नहीं करता है। ठीक है, अंसार रजा साहब हमारे साथ हैं और मेरे ख्याल से अंसार रजा साहब आज तीसरी या चौथी बार है जब हम इसी मुद्दे पर यहाँ पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं। पहले इस तरह के बयान नहीं आए, लेकिन कल्बे सादिक जब इस तरह की बात कहते हैं कि जो लव जिहाद करता है उसको मार देना चाहिए। देखिए वो एक ऐसी पोजीशन पर बैठे हैं, वो एक गुरु हैं, उनको हर कोई देखता है और अगर ऐसी बात कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके फॉलोअर सबसे ज्यादा मानेंगे बात। दूसरा सवाल, मैं सवाल कंप्लीट कर लूं। दूसरा सवाल ये है कि ठीक है, उसके बाद अगर वो अपना बयान वापस भी ले लेते हैं तब तक किस तरीके का मैसेज गया है वो उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। असल में सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि कल्बे सादिक साहब की बात को इतना सीरियस पता नहीं क्यों आप लोगों ने ले लिया। नहीं, वो कह रहे हैं ना, देखिए कल्बे सादिक साहब 60 पार कर चुके हैं, वो सठिया गए हैं, वो पूरी तरीके से सठिया गए हैं। वो इससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था, मैंने किसी चैनल पर, मुझे याद नहीं किस चैनल पर मैंने कहा था, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। पहली बात तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिस अंदाज से उन्होंने जो बयान दिया है। आप होते कौन है किसी को मारने का फरमान जारी करने वाले? आप हैं क्या? चंद लोगों के आप गुरु हैं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी आप नहीं कर रहे हैं। आपको ये बात शोभा नहीं देती है? यहां हिंदुस्तानी कानून के एतबार से उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए, अरेस्ट किया जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जहां तक सवाल लव जिहाद का है,
ये मुद्दा बहुत पुराना हो चुका है और हमारे यहाँ के हिंदुस्तान की सरकार के गृह मंत्री ने कह दिया ये है क्या लफ्ज़ जिहाद। जब उसी को नहीं पता तो कल्बे सादिक साहब को क्या पड़ी थी कि ये जो है जबरदस्ती जो है इस मुद्दे को उन्होंने उछाल दिया दोबारा अपनी समझ में। देखिए धर्म गुरुओं का काम ही है कि धर्म, नहीं ऐसा नहीं, सारे धर्म गुरुओं को आप एक साथ नहीं देखिए उधर से भी आप दूसरी तरफ से भी सारे धर्म गुरुओं को एक जगह मत जोड़िए आप। मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ नहीं, मैं धर्मगुरु नहीं हूँ। मैं दोनों, अरे भाई आप क्यों पर्सनली ले रहे हैं? मैं कह रही हूँ दोनों तरफ से यही चल रहा है ना कि उधर भी कुछ गेरुआ पहनने वाले, कुछ स्वामी कहने वाले, अपने को कुछ योगी कहने वाले, इस तरह के लोग सियासत कर रहे हैं। अरे भाई अभी ये सब लफ्ज़ जिहाद बंद हो जाएगा, इलेक्शन का रिजल्ट आ जाने दीजिए। अभी जो आज इलेक्शन हो रहा है उसका रिजल्ट आ जाने दीजिए, सारा लफ्ज़ जिहाद ठंडा पड़ जाएगा। बहुत अच्छी बात है ऐसा हो जाए, ऐसा ही होगा। शिवा जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप दोनों को। अख्तरुल वासे हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे इस तरह का बयान जब एक धर्मगुरु देता है तो उस पर किस तरह की, क्योंकि यहाँ पर अंसार रजा साहब ने सीधे तौर पर कहा कि उन्हें तो तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं हूं, ये बात स्पष्ट रहनी चाहिए आपके दर्शकों को और आपको। दूसरी बात जो आपने कही, जहाँ तक मुद्दे का सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि कल्बे सादिक साहब का ये बयान जो है वो सही नहीं है और उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन भावुक होकर जो कुछ एक वातावरण बनाया गया है, मुसलमानों के खिलाफ जो घृणा का कारोबार चल रहा था, उन्होंने कहीं उससे आहत होकर, क्या मैं भावुक होकर ये बात कह दी है। मैं समझता हूँ उन्हें इस बयान को अपने वापस ले लेना चाहिए। जैसा कि यह कहा गया है कि किसी को, अगर कोई किसी को धोखा देता है, अगर किसी को बरगलाता है, तो हमारा देश जो है उसका संविधान और हमारी न्याय प्रणाली जो है वो इतनी सशक्त है कि उसका पूरी तरह से कि उसके ऊपर क्या मैं उसे काबू में ले सकती है और उसे सजा दे सकती है। ये काम जो है व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष या पंचायतों को नहीं करना चाहिए। हमें इस बात को पूरी तरह समझना चाहिए। लेकिन जो यहाँ बात चल रही है, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये लव जिहाद जो है इस तरह की कोई चीज है ही नहीं। लव लव है और जिहाद जिहाद है। ये जो अभी बात शीबा कह रही थी, मैं शीबा की बात से सहमत हूँ कि क्या मैं उसमें मुसलमान का हिंदू को और हिंदू को मुसलमान का धोखा देना जरूरी नहीं है। मुसलमान को, हिंदू को, ईसाई को, सिख को भी धोखा दे सकता है। तो धोखा कोई दे, किसी को दे, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों का समाज के अंदर जो है एक बाइकाट होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं फिर इस बात पर जोर दे रहा हूं। और एक बात और कह दूं, मैं शीबा से वहां सहमत नहीं हूं जहां वो खालिद रशीद साहब ने जो बात कही है, वो जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही है, जिस संदर्भ में बात कही है, उसे उसी संदर्भ में देखना चाहिए। इस तरह से चीजों को खलते मबस नहीं करना चाहिए और उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूं कि कल्बे सादिक साहब के बयान पर जो आपने एक तरह से नोटिस लिया है वो गलत नहीं है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि कल्बे सादिक साहब जो हैं उस तरह के चरमपंथी नहीं है जैसा कि इस बयान के हवाले से बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है। वो खासे मतलब जैसे संयम से काम लेने वाले लोगों में है, शांति प्रिय आदमी है। हमें उनकी बकिया सारी चीजों को सामने रख के किसी एक बयान पे लेकर फैसला नहीं सुना देना चाहिए। ठीक है अख्तर साहब, मैं एक छोटा सा रिएक्शन फिरंगी महली साहब आपसे चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया है, क्या लगता है कि पब्लिकली उनको आके माफी मांगनी चाहिए, अपना बयान वापस लेना चाहिए? अरे यकीनी तौर पे जैसे अख्तरुल वाज़े साहब ने फरमाया है कि उनको अपने बयान की वजाहत करनी चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए। हो सकता है उन्होंने अपने इस बयान के आगे पीछे भी कुछ कहा हो जिसको कि रिपोर्ट ना किया गया हो। बहरहाल उनको अपना स्टैंड जरूर क्लैरिफाई करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंसार रजा साहब जी, देखिए कल्बे सादिक साहब जब भी कोई बयान, देखिए अब कोई उनके पास अब जाता नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है, उनको भी बौखलाहट होती है कि कोई हमारे पास नहीं आ रहा। अब छोटे छोटे लोग उठ करके मैदान में आने लगे हैं तो उन्हें भी कुछ ना कुछ तो चाहिए सुर्खियों में रहने के लिए। ठीक है, हो सकता है इस अंदाज से, लेकिन जो बयान उनका है वो निंदनीय है। हम पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से हम निंदा करते हैं उस बयान की। उन्होंने गलत बयान दिया।
ठीक है, आपने कहा सुर्खियों में रहने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई जाता नहीं। चले इसका रिएक्शन लूंगी, लेकिन मेरे साथ राना अयूब भी मौजूद है। राना, पिछले दिनों से लेकर अब तक अगर हम बात करें लव जिहाद को लेकर, जिस तरह से टिप्पणियां आती हैं, जिस तरीके से बवाल इतने ज्यादा मचे हुए हैं, क्या लगता है जब कोई लड़का लड़की आपस में प्यार करता है, क्या धर्म को या धर्म गुरुओं को आड़े आना चाहिए इसमें? देखिए नवजोत, इसमें लड़का लड़की के प्यार की तो बात ही नहीं है। ये पूरा एक पॉलिटिकल इशू है, एक कम्युनल चैप्टर का, एक पॉलिटिकल चैप्टर का कम्युनल इशू है। 2010 में और 2012 में ये इशू कई बार उठा है। इनफैक्ट मैंने 2012 में इस पे एक कवर लिखा था, कर्नाटक का कम्युनल प्रोजेक्ट। कर्नाटक, पूरे कोस्टल कर्नाटका में इलेक्शन से पहले लव जिहाद की लहर उठी थी, जिनमें से एक भी केस सच नहीं पाया था। पहली बात तो मैं लव जिहाद को नॉन एग्जिस्टेंट समझती हूँ। लव जिहाद जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ये कुछ कट्टरपंथी लोगों ने दो समुदायों को अलग करने के लिए एक टर्म कॉइन किया है। लव जिहाद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। पुलिस वालों ने इसकी कोई आज तक कोई एक्सेप्ट नहीं किया है कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। योगी आदित्यनाथ एक बयान देते हैं इलेक्शन से ठीक पहले, उत्तर प्रदेश बाईपोल से ठीक पहले, क्योंकि उनको पता है कि एक इमोटिव इशू है जो दोनों धर्मों को भड़काएगा। ये वही चीज है जो मुजफ्फरनगर में इलेक्शन से पहले इस्तेमाल किया गया था। ये वही चीज है जो बाईपोल के पहले इस्तेमाल की गई है। मुझे नहीं लगता हमें इसमें इस चीजों पे डिस्कस करना चाहिए कि मौलाना कल्बे सादिक ने क्या, कल्बे जवाद ने क्या डिस्कस किया था, किसी और धर्मगुरु ने क्या डिस्कस किया था। ये एक पूरा कम्युनल प्रोजेक्ट है। सबसे पहली बात तो कल्बे जवाद का जो मौलाना कल्बे जवाद का जो बयान है, मुझे लगता है बहुत ही इमेच्योर किस्म का कल्बे सादिक जी का जो बयान है, बहुत ही इमेच्योर किस्म का बयान है। उन्हें अगर आप कंडेम करते हैं इस चीज को कि लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपको किसने हक दिया इस चीज के बारे में बात करने के लिए, कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज के बारे में बात करने, किसी को आप एक फतवा इशू करने के लिए भाई किसी इंसान को आप मार दीजिए। उसको अगर अलग रखें, सबसे इशू जो डिस्कस करने के लिए आज है कि वो लव जिहाद के बारे में ये सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है। राजनाथ सिंह कहते हैं कि वो लव जिहाद के बारे में जानते नहीं है, वो ये कहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिनको आपने पोल इंचार्ज बनाया उत्तर प्रदेश का, वो कई सारे प्लेटफॉर्म पर जाकर लव जिहाद की बात करते हैं, लोगों को मारने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो हमें मिथ क्लियर करना चाहिए कि लव जिहाद जैसी चीज एक कंस्पिरेसी है, एक कॉइन किया गया है वर्ड कम्युनल डिवाइड पैदा करने के लिए। ठीक है। मेरा अगला सवाल फिरंगी महली साहब आपसे है, क्योंकि ठीक है यहाँ पर राना अयूब ने अपनी बात यहाँ पर रखी, किस तरीके से इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, मुद्दा अलग है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अंसार रजा साहब भी कह रहे हैं माफी मांगे, ठीक है वो एक बात है, लेकिन सुर्खियों में रहने के लिए वो कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं, क्या इससे सहमत होंगे आप? देखिए कल्बे सादिक साहब के जहाँ तक इस बयान का सवाल है, तो जाहिर सी बात है कोई भी इस बयान को सपोर्ट नहीं करता, सब कंडेम करते हैं। हम लोगों ने भी उसको कंडेम किया है। और जहाँ तक लव जिहाद का मसला है, तो सब जानते हैं कि ये इसका मजहब इसका ताल्लुक कतई तौर पे मजहब इस्लाम से या मुसलमानों से नहीं है, बल्कि ये कुछ फ़िरका परस्त ताकतों ने दो बड़ी कम्युनिटीज़ के दरमियान फ़िरका परस्ती का जहर घोलने के लिए, इलेक्शन में अपने फ़ायदा उठाने के लिए इस वर्ड को कॉइन किया है। तो ये आम जनता भी, आवाम भी इस बात को अब समझ रही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस तरीके के जब भी मसाइल आएँ, तो उसमें रिलीजियस स्कॉलर्स को भी, धर्मगुरुओं को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप इमोशनल होकर या इस तरीके से पब्लिसिटी हासिल करने के लिए अगर ऐसे बयानबाजी करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं तमाम रिलीजियस स्कॉलर्स की इमेज पर सवालिया निशान लगता है। तो अगला सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या उन्हें पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए या फिर नहीं, इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे। चर्चा जारी रहेगी। और आपको बता दें कि मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे सादिक का ये कहना है कि लव जिहादियों को मार देना चाहिए। चर्चा इसी पर हो रही, क्योंकि मुद्दा आज का यही है। और कल्बे जवाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस तरह की बात कहना क्या एक धर्मगुरु को शोभा देता है? कल्बे जवाद साहब, मेरा सवाल आपसे है ये। जी असल में ये लव जिहाद बहुत ज्यादा एक पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है, और ये एक सामाजिक खराबी है, इसको एक पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है। नहीं, लेकिन जवाद साहब का ये कहना कि जो इस तरह, इसमें पहली बात तो ये है कि
ये जो पहले एक पहलू को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है कि अगर शादियां अरेंज हों और माँ बाप की मर्जी से हों, बुजुर्गों की मर्जी से हों, तो ये खराबियां पैदा नहीं होंगी। क्योंकि ये पता चला कि साहब लड़का लड़की शादी कर ली उन्हीं ने, बाद में पता चला कि वो लड़का जो था मसलन हिंदू था या मुसलमान था और धोखा दिया उसने। तो अगर ये माँ बाप के लिए शादी हुई होती और ये तो फिर माँ बाप वो एक अलग इशू है, नहीं वो एक अलग इशू है, ठीक है, लड़का कैसा है वो आप सही कह रहे हैं, वो एक अलग इशू है, उस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि कल्बे सादिक का ये कह देना कि लव जिहाद में अगर कोई लिप्त पाया जाता है तो उसको मार देना चाहिए। देखिए वो एक ऐसी जगह पर एक ऐसा स्टेटस है उनका कि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और उनकी जबान से निकली हुई किसी भी लफ्ज को, किसी भी अल्फाज को हर कोई बहुत ही सीरियसली लेता है और उसको फॉलो करता है। नहीं, हम तो ये समझते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी बहुत किसी से कुछ पूछ लिया होगा, उन्होंने कह दिया होगा, लेकिन कि हम तो अगर उनसे बात की जाए तो बहरहाल खुद ही इस बात की वो तरदीद कर देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। तो ये किसी कानून में भी ये सजा नहीं दी जा सकती कि वो अगर इस तरह से शादी कर ले तो उसको कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि जी हाँ जी बोलिए जी ऐसा नहीं है, कोई इस्लाम में भी ना ऐसी कोई सजा दी है, ना किसी और धर्म में ऐसी कोई सजा है कि इस तरह से कोई शादी हो जाए तो उसको मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, ऐसी कोई सजा हमारे यहाँ नहीं है ऐसी। ठीक है, तो क्या उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए? मैं 1 मिनट अंसार साहब बस एक सवाल कर लूं, उसके बाद आप पर आऊंगी। क्या उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए? क्या पब्लिकली आकर उनको कहना चाहिए कि वो अपने अल्फाज वापस लेते हैं? नहीं, उनका बयान नहीं बयान उन्हें हम नहीं समझते कि बयान नहीं दिया, कुछ आपसी गुफ्तगू हो रही होगी, उस पर चलो उन्होंने कुछ कह दिया हो। मेरे ख्याल में तो उनका ये कोई ऑफिशियल बयान नहीं है। मीडिया के सामने उन्होंने ये बात कही, पत्रकार ने बाकायदा माइक आगे किया था तब उन्होंने ये बात कही। अंसार रजा साहब जी, नहीं आप फरमा रहे हैं कि हो सकता है कि पब्लिकली नहीं कही हो, बैठे हुए थे, बाकायदा तौर पर दिखाया जा रहा है जी। हाँ के लिए बाकायदा उनसे पूछा गया है लव जिहाद के बारे में, तो उन्होंने कहा है लव जिहादियों को मार डालो, ये जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया है। अच्छा देखिए ऐसा है, नहीं ऐसा, एक मिनट, ऐसा नहीं। इस्लाम क्या इस चीज की इजाजत देता है? इस्लाम की बात यहाँ आ रही है। इस्लाम ने कभी भी इस तरह का कोई कहीं इजाजत नहीं दी इस तरह की बातों की। देखिए मुझे ये कहना है इसमें जो नहीं एक मिनट कल्बे जब्बार साहब, कल्बे जब्बार साहब 1 मिनट में इजाजत चाहता हूँ आपसे। ये बात मुझे कहनी है, ये बात कहनी है कि एक तो जो हमारी बहस का स्तर है वो जरा सा सही रहना चाहिए। ये कहना कल्बे सादिक साहब जो उम्र की जिस मंजिल पे और जिस मर्तबे पे हैं और जो उनका वो है, उसमें उन्हें पब्लिसिटी के लिए ऑल फॉल बयान देने की जरूरत नहीं है। वो उन्होंने, मैंने जैसे कहा, उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए था अगर उन्होंने उत्तर दिया है, लेकिन जो वातावरण बनाया गया है उससे आहत होके उन्होंने अगर कोई बात कह दी भावनात्मक उस पर, तो उसे वापस ले लेना चाहिए। दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वो ये कहनी है कि एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के अंदर लोगों को अपने अपने जीवन के बारे में फैसले करने की आजादी है, लेकिन एक सामाजिक विषमता को राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। और असल मसला ये बड़ी बात है। जी शिवा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मेरा सवाल जवाब साहब से है कि अभी आपने फरमाया, ये बात सही है बिल्कुल कि इसको जवाब इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जवाब साहब अभी आपने फरमाया इसको सियासी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ये मैंने पहले कहा कि सामाजिक खराबी है। जी आपका ख्याल से लव जिहाद एक सामाजिक खराबी है, और फिर आपने उसमें आगे ये भी कहा जवाब साहब कि अगर लव मैरिजेस ना हो और माँ बाप की मर्जी से अरेंज मैरिजेस हो तो ये मसला अपने आप हल हो जाता है। सवाल ये है कि जो निजी अधिकार है, जो चुनने का अधिकार है नौजवानों का, उसमें अक्सर देखा गया है कि माँ बाप कत्ल करने की हद तक विरोध करते हैं, और ये बहुत आम बात है हमारे समाज में, और ये अपने उनके नौजवानों के अपने अधिकार का उपयोग नहीं करने देते हैं। आप जब ये बात कहते हैं, आप जैसे धर्मगुरु, क्या आप ये बताइए कि आप
इस दौर में ये कह सकते हैं कि लव मैरिजेस के बजाय सिर्फ अरेंज मैरिजेस हों और उससे इस मसले का हल किया जाएगा? क्या ये मसला है? ये सामाजिक बुराई है आपकी नजर में? मोहब्बत में शादियां लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, चाहिए ना मोहब्बत, जवाब ले लेते हैं एक बार। जी जी नहीं तो मोहब्बत में शादियों का मतलब ये नहीं कि मजहब की सरहदों को फलांग लिया जाए। अंसार साहब एक मिनट जवाब ले लें। मतलब ये नहीं है जी कि मजहब की सरहदों को फलांग लिया जाए, ये इजाजत नहीं दी जाएगी ना किसी को। आप होते कौन इजाजत देने वाले? इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। संविधान आप संविधान की कितनी बातों पर अमल करती हैं? संविधान इजाजत देता है। नहीं, आप इस्लाम को बीच में इस बात को बीच में मत लाइए। आप संविधान बात नहीं कही जाएगी। आप किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। संविधान किस चीज को कहते हैं पहले उस चीज को समझ लिया जाए। बिल्कुल समझ के जो हालात आज पैदा हो रहे हैं जिस एतबार से इस्लाम को बिल्कुल तलवार की धार पर रखा जा रहा है लव जिहाद के नाम पर। नहीं, आप संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। हम नहीं संविधानों का हनन कर रहे हैं। यही खाप वाले करते हैं और उसके बाद अपने बच्चों को वाले करते होंगे। हमारा इस्लाम नहीं करता ना, इस्लाम सब चीजों की इजाजत देता। को बीच में ला क्यों रहे हैं? इस्लाम ही को तो बदनाम किया जा रहा है लव जिहाद के नाम पर। आप एक बुराई को दूसरी बुराई से नहीं हटाया जा सकता ना। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि नहीं हटाया जा सकता है। हम कब कह रहे हैं कि एक बुराई को दूसरे बुराई को अच्छाई से हटाया जाएगा? संविधान यही इस्लाम सिखाता है। नहीं, संविधान के देखिए भारत एक इस्लामिक मुल्क नहीं है, ये संविधान से चलने वाला मुल्क है। ठीक है, हम मानते हैं, हम तमाम संविधान के एक बात पर अमल करते हैं। हम हिंदुस्तान के संविधान पर जो है अपने आप को पूरी तरीके से निभा रहे हैं। लेकिन इस्लामी कानून को शीबा के सवाल का जवाब एक बार हम ले लेते हैं। कलबत जवाद साहब हमारे साथ मौजूद है, शीबा के इसी सवाल का जवाब उनसे भी ले लेते हैं। जी 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 हाँ, देखिए हमारा कहना यह है कि माँ बाप को तजुर्बा ज़्यादा होता है, बुजुर्गों को तजुर्बा ज़्यादा होता है, और वो जब भी शादी होती है ऐसी माँ बाप के जरिए से या बुजुर्गों के जरिए से तो पूरी छानबीन करते हैं। ये लड़के लड़की जज्बात में आ जाते हैं टेलीफोन के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, उनमें आपस में जो है जान पहचान हो जाती है, एक दूसरे के बारे में मालूमात नहीं होती। इसलिए ये एकदम से जब शादी होती है तो बाद में पता चलता है साहब कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था। लेकिन अगर माँ बाप के जरिए होगी ये शादी तो पूरी छानबीन के जरिए से होगी, पूरी छानबीन होगी, जांच होगी, तब ये खराबियां पैदा नहीं होंगी। ठीक है राना आयुब, आपसे मैं जानना चाहूंगी। राना आयुब, लेकिन उसमें जो खराबी पैदा होती है। साहिबा ने एक बात कही है। एक मिनट अंसार साहब, मेरे को राना आयुब से उन्हीं से बात करने दीजिए। मुझे एक बात कहने दीजिए, सवाल तो करने दीजिए। उन्होंने लफ्ज फतवा का जो इस्तेमाल किया है, इसको कलवे सादिक साहब ने जो बात कही उसको आप फतवे का नाम मत दीजिए, वो फतवा नहीं है, उसे आप फतवे का नाम मत दीजिए। अभी आपने लफ्ज फतवा इस्तेमाल किया, उन्होंने फतवा जारी कर दिया, ठीक है, तो वो फतवा नहीं है। ठीक है राना आवाज आ रही है आपको? फतवे को किसी की राय होती है उसको फौरन फतवा नवजोत मैं एक बात कह दूं पहले आपसे कि जो पूरा डिबेट मैं सुन रही हूं पिछले आधे घंटे से, इतने बचकाने तर्क रखे जा रहे हैं इस डिबेट। माफ कीजिएगा मुझे ये टर्म यूज करने के लिए। कोई कह रहा है अरेंज मैरिज से पहले पेरेंट्स की इजाजत लेनी चाहिए, कोई कह रहा है कि एक ही धर्म के दो धर्म अलग अलग धर्म के लोगों को एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहिए। मुद्दा है लव जिहाद का, मुद्दा है कि एक सीरियस कम्युनल इशू है जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए, जिसको पॉलिटिकल पावर्स जो हैं whoever at the center is should be talking about it कि भैया इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। ये मुद्दा है कंडेम करने का कि कल्बे सादिक साहब ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कही है, उसको कंडेम करने की। यहां मैं देख रही हूं एक सीरियस कम्युनल इशू को, जो कम्युनल डिवाइड इशू पैदा कर रहा है, उसको हमने एक बचकाने तर्क पे रख दिया कि कोई कह रहा है अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं, 10 एक ही कम्युनिटी के 10 लोग एक दूसरे के अंदर की डिवाइड को सामने लेके आ रहे हैं। एक कह रहे हैं कोई पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि ये चीप पब्लिसिटी है। क्या ये इंडिविजुअल वॉर है? ये क्या ये दो लोग एक इंडिविजुअल स्कोर सेटल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? साहिबा आपकी गुफ्तगू से तो ऐसा लग रहा है कि आपसे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं इस डिबेट में। वो ठीक कह रही है। नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ मैं। फिर किसी बालिग इंसान का संवैधानिक अधिकार कैसे कोई छीन सकता है कि माँ बाप क्या करेंगे? एक लव जिहाद, इस मुद्दे पर एक लव जिहाद का इशू है, आप उसे ठीक है फरंगी मैली साहब आ रहे हैं आपके पास भी, एक मिनट। लव जिहाद जी का इशू है, लव जिहाद का इशू है, आप उस बारे में बात कीजिए, आप उसे मानते हैं, कंडेम करते हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए कि लव जिहाद का इशू है, पहली बात उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आप इसे डिनाई कीजिए। दूसरी बात देखिए, आप क्या मानते हैं कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है? सब लोग नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। फरंगी मैली साहब, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ,
नहीं, आप बिल्कुल सुन लीजिए पहले मेरी बात। क्या आप मानते हैं कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है? नहीं एग्जिस्ट करता, बिल्कुल लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता है। एज ए जर्नलिस्ट जितना मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एक कम्युनल इशू इसको बनाया जा रहा है। अब इसमें आप किसी इंसान के बारे में एक स्टेटमेंट, जिन्होंने एक बहुत ही जाहिलाना स्टेटमेंट दिया है, आप उसको लेकर आप अरेंज मैरिज की तरफ लेके जा रहे हैं, उसको लेकर आप किसी और तरफ जा रहे हैं कि बच्चे भाग जाते हैं, पेरेंट्स बीच में आते हैं। अरे कम्युनल इशू है, उसका आप कंडेम कीजिए, एक मैच्योर तरीके से कंडेम कीजिए। अब आप जी ठीक है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी हैव कंडेम लव जिहाद इशू, और बहुत क्लियरली हम लोगों ने कहा है कि इस इशू का रिलीजन से, मजहब से, मुसलमानों से, ऐसा कम्युनिटी कोई ताल्लुक नहीं है। ये कुछ फंडामेंटल फोर्सेस ने अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस इश्यू को रेस किया है। जहां तक शादियों का सवाल है तो सबको इस बात का हक हासिल है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी और रिलीजियसली भी, कि वो अगर बालिग हैं जो जहां चाहे जिससे चाहें शादी करें। लेकिन हिंदुस्तान में मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो हैं वो अपने अपने मजहब को फॉलो करते हैं। तो अपने मजहब के दायरे के अंदर रहते हुए जब आप शादियां करेंगे तभी आप एक कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। नहीं, लेकिन सवाल हम आखिर दिन तक कायम रहेंगे। जी ठीक है। नहीं, आपने चलिए आपने ये बात यहाँ पर रखी और मेरे ख्याल से यही बात शायद कलबे जवाद साहब भी कह रहे थे। लेकिन ये बताएं कि आज के माहौल में 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, जहां पर शायद युवा लोग, मैं इसमें ना तो किसी पॉलिटिशियन को इंक्लूड करूंगी ना ही धर्मगुरुओं को इंक्लूड करूंगी, हम सभी लोग मजहब की दीवार तोड़कर एक थाली में हम लोग खाना खाते हैं। जब हम लोग के बीच में कुछ ऐसी बात नहीं, तो फिर क्यों इन सारी चीजों को बीच में लव जिहाद जैसे शब्द उठाकर इस तरह की बातें कही जाती हैं कि उनको मार देना चाहिए, कर देना चाहिए? नहीं, उसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं किसी भी किस्म की, किसी भी किस्म का वायलेंस की कोई भी जगह नहीं है। लेकिन खाली अगर आप प्रैक्टिकली देखें, बस एक मिनट जी, सवाल ये है कि आपको प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी गुजारनी है तो जिस मजहब को आप फॉलो करते हैं, जब आप उस मजहब को फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी गुजारेंगे तभी इस माशरे में, सोसाइटी में दोनों कम्युनिटीज के दरमियान हेल्दी रिलेशनशिप कायम रह सकती है। तो क्यों दोनों रिलीजन्स भी तो अपना सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं, तो हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस होती है। जी अख्तर साहब। जी मैं ये आपसे यही कह रहा हूँ, असल में राना अय्यूब ने जिस चीज को उठाया है और जिसको बार बार हमें ये बात समझनी चाहिए, इनमें से ना कल्बे जवाद साहब ना खालिद रशीद साहब ये इस बात को कह रहे हैं कि दस्तूर हिंद के तहत हर बालिग और आकिल शहरी को इस बात का हक हासिल है कि वो जिससे चाहे शादी करे और जिस तरीके से चाहे करे। लेकिन सवाल ये है कि आप जिस तरह उसकी आज़ादी है अपनी सोच के बारे में, अपनी राय के बारे में, अपने फैसले के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन साथी के बारे में, उसी तरह से आप इन लोगों की भी राय हो सकती है। इनको अपनी राय रखने दीजिए और उन लोगों को अपना फैसला करने दीजिए। ये किसी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन रहा है। हिंदुस्तान में केवल हिंदू लॉ और पर्सनल लॉ नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है, बल्कि एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी है। लोग उसके तहत शादी करते हैं और कोई समुदाय का जो धर्मगुरु है वो लाठी लेके उनके पीछे नहीं दौड़ता है। इसलिए उस आजादी का हम लोगों की सम्मान करते हैं। और कल्बे सादिक साहब ने जो बयान दिया है हमने उससे सहमति नहीं जताई है, बल्कि हमने कहा वापस होना चाहिए। और हम एक बात फिर कहते हैं जो पहले कही थी, लव है, जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक समुदाय विशेष को बदनाम करने की कोशिश है जिसकी निंदा हमें उसी तरह करनी चाहिए जैसा उसका हक है। और मैं इस मामले में राना अय्यूब से सहमत हूं कि लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि ये एक प्रोपेगेंडे के और नफरत फैलाने का कारोबार है और टूल है। लेकिन अख्तर साहब मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। कल्बे सादिक साहब जब ये बात कहते हैं कि लव जिहादियों को मार देना चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं लगता अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन्हें भी आगे आकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है? आपने खुद कहा कि ये गलत है। मैंने कहा गलत है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। उन्हें अपने बयान को वापस लेना चाहिए। मैं ये बात भी कह रहा हूं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि खाली बात खत्म नहीं कर, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि कल्बे सादिक साहब बदनीयत है। मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि कल्बे सादिक साहब गलत है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि कल्बे सादिक साहब को पब्लिसिटी का शौक है। उन्हें पब्लिसिटी का की कोई जरूरत नहीं है। जी 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 शिबा। और हमें इस स्तर को हमेशा जो है अच्छी तरह रखना चाहिए।
ठीक है शीबा। देखिए, इसी डिबेट में दो बयान आए और अलग अलग लोगों के पास से। एक ये कि लव मैरिजेस नहीं हो और अरेंज मैरिजेस हो, दूसरा ये कि धर्म की, मजहब की सरहदों को लांघ करके शादियां ना हो। सवाल ये है कि जब तक इस तरह की मानसिकता भारत के अंदर रहेगी तब तक जो संविधान का अधिकार है वो व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा और जो धार्मिक जकड़बंदियां हैं उसके तहत मजबूर कर दिया जाएगा। होम मिनिस्टर चाहे जितना ये कहें कि इस तरह की कोई चीज नहीं है, ये क्या होता है, या पुलिस और एजेंसियां चाहे जितना ये कहें, जो राना अयूब की रिपोर्ट भी है और ये साफ बताती है कि ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन अनौपचारिक स्तर पे जब कई लोग एक शुरू में ये बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ इधर चाहे वो मौलाना हो और दूसरे लोग हों, मुसलमान पक्ष से चाहे हताशा की स्थिति में, जैसा कि इन्होंने कहा वासे साहब ने, हताशा की स्थिति में पहुंच के उन्होंने ये कह दिया कि इनको जान से मार देना चाहिए। सवाल ये है कि अनौपचारिक स्तर पे जब जब ये चल रहा है तो इससे किसके अधिकारों का हनन हो रहा है? इससे निजी अधिकार जो लड़कियों के हैं, जो युवाओं के हैं, उनका हनन हो रहा है। उनसे कोई बात नहीं हो रही, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं उस पर कोई बात नहीं हो रही है। सवाल ये है कि हम एक राष्ट्र के तौर पे कब इतने मैच्योर होंगे कि संविधान द्वारा दिए गए जो हमारे अधिकार हैं हम उनको आम जनता तक पहुंचाने की बात करेंगे। ये मसले बड़े लोगों के नहीं है, ये आम जनता के मसले हैं। और जिस तरह से ये नफरत फैलाई जा रही है उससे सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि दोनों तरफ के कट्टरपंथी चाहते हैं कि आपस में किसी तरह का कट्टरपंथी की परिभाषा बताइए। कट्टरपंथी कहते किसको है? आपको नहीं कह रही हूँ, खत्म बात। ये तो कोई बात नहीं, आप दोनों तरफ से मिला रहे हैं। क्या मतलब है आपका? कट्टरपंथी नहीं क्या मतलब है आपका? कि बेटी रोटी का रिश्ता बने, दोनों तरफ के कट्टरपंथी की अभी साहब ने एक बात वाज़ेह कर दी है। मुझे फिनिश करने दीजिए, उसके बाद अपनी बात का जवाब दीजिए। कट्टरपंथी वाली बात कट्टरपंथी ये इंश्योर करना चाहते हैं जितनी भी बातें कही गई हैं, इधर का इतनी देर से जितनी भी बातें कही गई उससे किस बात से नफरत फैल रही है? फिरंगी साहब, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रही हैं, जिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रही हैं, उसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यह हक दे रखा है कि हम अपने पर्सनल मैटर्स में, अपने पर्सनल लॉस पर अमल करते हुए इस्लामी शरीयत के हिसाब से शादी निकाह करें। तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो रही है? हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे लोग ना करें। तो फिर आप बार बार ये क्यों कह रही, आप बार बार ये क्यों एक तासुर देने की कोशिश कर रही हैं कि जैसे हम लोग कोई ऐसी बात कह रहे हो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो? हम लोग ये कब कह रहे हैं कि आप अपने मजहब से के मुताबिक शादी करिए या ना करिए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अख्तियार दिया है। जवाब साहब ने कहा कि अरेंज मैरिजेस होनी चाहिए, माँ बाप के। तो इसमें गलत क्या कहा है? अरे भाई, छानबीन तो लड़का लड़की खुद भी कर सकता हो। माँ बाप के पास कौन सा जादू मंतर है कि वही छानबीन कर पाएंगे? नहीं मैडम, ऐसा है शिवा जी, कोई भी बात है, फिरंगी महली साहब ने जो बात अभी कही है सारी तौर से वाजे तौर पर अख्तरुल वासे साहब ने रख दिया। आपको हिंदुस्तान के इस्लाम के साथ साथ हिंदुस्तानी संविधान इजाजत देता है और हिंदुस्तानी संविधान ने ही हमें पर्सनल लॉ की इजाजत दी है। अब आपका कहने का मतलब अगर ये हो कि हम हिंदुस्तानी कानून नहीं मान रहे हैं तो आप बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ठीक है अंसार रज़ा साहब, बिल्कुल ठीक है। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा कि कल्बे सादिक के इस बयान के बाद क्या आप उनको माफी मांगनी चाहिए, हाँ या ना में, क्योंकि वक्त बहुत कम है? अंसार साहब। बिल्कुल उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। शीबा जी, उन्हें अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। राना जी बिल्कुल, उनके स्टेटमेंट को तर्क भी नहीं देनी चाहिए और उन्हें शायद अपने स्टेटमेंट वापस ले लेना चाहिए। मैं तो उनको स्टेटमेंट को तर्क भी नहीं दे, मैं तो उनके स्टेटमेंट को तर्क मैं तर्क देने की जरूरत नहीं समझती हूँ मैं। ठीक है फिरंगी महली साहब। उनको अपने बयान की वजाहत करनी चाहिए। ठीक है, कल्बे जवाद साहब। जी, उनको उससे दोबारा बात करना चाहिए, हो सकता है कि वो अपनी बात की वजाहत कर दें, उसको क्लियरिफाई कर दें। ठीक है, अख्तर साहब। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि उन्हें अपना बयान वापस ले लेना चाहिए और मेरा ख्याल ये है कि अगर उनके सामने सारी बात आएगी तो वो जिस तरह का मिजाज है उसमें अपने बयान को वापस लेने में उन्हें कोई तकल्लुफ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी यहाँ पर आए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल्बे सादिक को अपना बयान वापस लेना चाहिए क्योंकि वो उनको लोग फॉलो करते हैं, एक धर्मगुरु हैं और जबान से निकली हुई किसी भी बात को लोग मानते हैं, समझते हैं। और अब अगर इस तरह की बात उन्होंने कही है, आम राय यहाँ पर यही बन रही है कि उन्हें अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। फॉलोअरों से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिल्कुल उनकी बात को सीरियस न लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया और मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही।